हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। आज इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे विच इज़ स्टॉप लॉस। आप लोगों ने भी स्टॉप लॉस के बारे में सुना होगा। अगर हम स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं तो हमारा लॉस बहुत कम होता है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोग ट्रेड से बाहर कब निकलते हैं, जब मार्केट उन्हें धक्का दे के बाहर निकालती है, और वो भी एक बड़े लॉस के साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत क्यों है, और स्टॉप लॉस हमें किन लेवल्स पर लगाना चाहिए, और साथ में स्टॉप लॉस लगाने से हमारी कैपिटल कैसे सेव होती है, कैसे हम अपने पैसे को बचा पाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल है, तो आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, वीडियो को पूरे एंड तक देखना। वीडियो पूरी एंड तक देखने के बाद आपका स्टॉप लॉस को और जो आपको ट्रेडिंग में लॉसेज होते हैं उनको लेके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और साथ में आपका ट्रेडिंग को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ समझने के लिए आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस हमारी कैपिटल को सेव करने में कैसे हेल्प करता है। व्हाट इज ए स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड व्हाई डू वी नीड इट? A stop loss order is an automatic order that closes your position when the price of the security you are trading reaches a certain level, known as stop price. जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस जिसमें हम ट्रेड करते हैं वो हमारे डिसाइड किए हुए लेवल पर पहुंच जाता है तो हमारी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। जब हम कभी ट्रेड करते हैं तो हमेशा हम प्रॉफिट के लिए ही ट्रेड करते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद, बाई करने के बाद, अगर प्राइस की मूवमेंट, मार्केट की मूवमेंट हमारे डिसाइड किए हुए प्राइस से अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब अगर हमने बाई किया है और हम सोच रहे हैं कि इसका लेवल जो है, प्राइस का लेवल ऊपर जाएगा, उसकी बजाय वो नीचे की तरफ आता है, तो उस केस में स्टॉप लॉस हमें हेल्प करता है कि हमारे एक तो लॉसेज कम हो और हमारी कैपिटल सेफ रहे। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई स्टॉक या शेयर बाई किया है जिसका प्राइस अभी 1000 रुपये है, और हमने उसे 1000 रुपये पे बाई किया है, ये सोचकर कि उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, 1040 1050 तक जाएगा, और हम वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके उस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो प्राइस बढ़ने की बजाय अगर नीचे की तरफ आता है, उल्टा आता है, तो हमें कितना लॉस लेके उस ट्रेड से बाहर निकलना है। हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने 20 रुपये का अपना लॉस डिसाइड किया हुआ है कि 20 रुपये तक का मैक्सिमम लॉस मैं झेल सकता हूँ, उसके बाद मुझे अपनी ट्रेड क्लोज करनी है। तो हम क्या करेंगे, 980 रुपये के लेवल पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर प्राइस नीचे की तरफ गिरता है तो 980 के लेवल पे आने के बाद ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, और हम सिर्फ 20 रुपये के लॉस के साथ ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो हो सकता है ये 20 रुपये की जगह हमें 30 रुपये 40 रुपये का भी लॉस हो सकता था। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ट्रेड करते हैं तो बिना स्टॉप लॉस से कभी भी ट्रेड मत कीजिए। आप भले ही सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाइए या मैनुअली स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन जब भी आपका स्टॉप प्राइस लेवल हिट हो जाए तो आपको उस ट्रेड को क्लोज कर देना है। वाई स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आर एसेंशियल फॉर ट्रेडर्स? स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारे रिस्क को मैनेज करने में और हमारी कैपिटल को बचाने में हेल्प करते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का ये भी फायदा है कि हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। हम वही सेम एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने कोई स्टॉक 1000 रुपये के प्राइस लेवल पे बाई किया है और हमारा टारगेट है 1040 का, और मान लीजिए वो प्राइस लेवल 1040 तक भी पहुंच गया है, और मान लेते हैं हमने हमारा जो स्टॉप लॉस लगाया है वो 980 पर लगाया है कि अगर प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है तो ठीक है, अगर नीचे की तरफ प्राइस की मूवमेंट होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 980 पे हिट हो जाएगा और हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। लेकिन प्राइस की मूवमेंट 1040 तक होने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं, प्राइस की मूवमेंट और ऊपर जा सकता है, ये 1050 या 1060 तक भी जा सकता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे स्टॉप लॉस लेवल को 980 से हम 1020 पे शिफ्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, अगर प्राइस की मूवमेंट 1040 से ऊपर की तरफ होती है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है और प्राइस की मूवमेंट नीचे की तरफ होती है तो हमारी ट्रेड 1020 लेवल पर आने के बाद क्लोज हो जाएगी। तो हम कम से कम 20 रुपये का प्रॉफिट लेके उस ट्रेड से बाहर निकलेंगे। इन केस अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो हो सकता है 1040 से वापस 980 आ जाए और हमें 20 रुपये का लॉस हो जाए। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए हम स्टॉप लॉस को यूज करते हैं, ये हमारे प्रॉफिट्स को भी लॉक करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट इज हाउ टू सेट द राइट लेवल फॉर स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना तो है, लेकिन हम किस लेवल पर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? सबसे पहला जो हम मेथड यूज करते हैं वो यूज करते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई स्टॉक 1000 रुपये बाई किया है और हमारा टारगेट है 1040 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस 980 पे लगाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट तो जो है वो है 40 रुपये का है, तो हम मैक्सिमम लॉस कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम लॉस मैं 20 रुपये का ही ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 20 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे 40 रुपये का फायदा भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे लॉस हुआ तो 20 रुपये का होगा, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो मुझे 40 रुपये का होगा। इसको हम बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। ये जो रिस्क रिवार्ड रेशो हुआ ये हुआ 1:2।
1:2, मतलब अगर मैं 1 रुपये का लॉस करने के लिए तैयार हूं तो मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट भी होना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है, या 1:5 भी हो सकता है। आपको हमेशा अपना लॉस डिसाइड करना है। प्रॉफिट तो हो सकता है मार्केट 3 गुना भी दे दे, 4 गुना भी या 5 गुना भी, ये डिपेंड करता है मूवमेंट कैसी है। तो हमें हमेशा अपने टारगेट लेवल के साथ साथ हमारे स्टॉप लॉस का भी पता होना चाहिए कि मैं लॉस कितना ले सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करके। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। सपोर्ट हम किसको बोलते हैं? जब भी प्राइस किसी लेवल पे आके रुक जाता है, ठीक है, उस लेवल को हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। और रेजिस्टेंस हम किसे बोलते हैं? मान लीजिए प्राइस की मूवमेंट ऊपर हो रही है, किसी पॉइंट पे आके वो रुक रहा है, तो ये जो लेवल होगा इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस लेवल। अब इनको यूज करके हम कैसे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं? मान लीजिए आप किसी सपोर्ट लेवल पर यहाँ पे बाई करते हैं, तो आपको अपना स्टॉप लॉस लेवल कहाँ रखना चाहिए? इस सपोर्ट लेवल के नीचे यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि चांसेस कम है कि प्राइस इसको क्रॉस करके यहाँ तक आए। इसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम होते हैं और ज्यादा चांस होते हैं कि आपका टारगेट हिट हो। ऐसे ही हम रेजिस्टेंस को भी यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के लेवल पर हम यहाँ पे जब सेल करते हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि ये हिट होने के चांसेस कम होते हैं। हम रिस्क रिवार्ड रेशियो को यूज कर सकते हैं या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी यूज कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां पे प्राइस गिरना बंद कर देता है और वहां से मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है, वहां पे बायस आ जाते हैं। और रेजिस्टेंस में क्या होता है? रेजिस्टेंस में प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की बजाय नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, क्योंकि इन लेवल्स पर सेलर ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। ये तो हो गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता कैसे लगेगा कि कहां पर है? इसको एनालाइज करने का बेस्ट तरीका ये है कि ट्रेंड लाइंस को हम यूज कर सकते हैं, प्योर पॉइंट्स और सीपीआर, मूविंग एवरेज और चार्ट पैटर्न्स। इनकी हेल्प से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को निकाल सकते हैं। आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, मैंने अपने वेबिनार को फ्री कर दिया है, लेकिन पहले 1000 स्टूडेंट्स के लिए ही। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, अपनी यूजर आईडी मुझे सेंड करनी है। आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, वो नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब आप आईडी हमें शेयर करेंगे हम उसको चेक करेंगे और आप हमारे नेक्स्ट वेबिनार के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आप भी मेरा वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी डीमैट अकाउंट ओपन करके आप अपनी मुझे आईडी भेज दीजिए। जो पहले 1000 स्टूडेंट होंगे उनके लिए बिल्कुल फ्री है। फोर्थ पॉइंट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस ऑर्डर के बेनिफिट क्या हैं? ये तो मैंने आपको बताया कि हमारे लॉसेज को कम करने में हमारी हेल्प करता है, हमारे प्रॉफिट्स को लॉक करने में हेल्प करता है, क्योंकि एक बार हमें जो प्रॉफिट हो जाता है उसको कम से कम सेफ रखने में हमारी हेल्प करता है। तीसरा, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने से हमारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं। जब भी हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा हो या हमें लॉस हो रहा हो। मान लीजिए हमने कोई 1000 रुपये पे शेयर या स्टॉक बाई किया है और वो नीचे 998 रुपये पे आ गया है, तो हमारा दिमाग काम करेगा कि यार इसको रखें या बेच। तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है जिसकी वजह से हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। हो सकता है आप उसको 998 रुपये बेच दें, लेकिन उसके बाद वो 1040 या 1050 तक भी चला जाए, तो बाद में हमें रिग्रेट होता है कि हमने इसे गलत बेच दिया, हमें नहीं बेचना चाहिए था। तो लेकिन जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि जब तक ये 980 रुपये पे नहीं आएगा, मान लीजिए आपने 980 रुपये पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया है और जब तक इस प्राइस को टच नहीं करेगा मैं ट्रेड से बाहर नहीं निकलूंगा, तो उस टाइम आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। आपके माइंड में ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ये 982, 983, 985 किसी भी लेवल तक आए, 980 और 1000 के बीच में, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या मेरा टारगेट हिट होगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने से हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं और इमोशंस कंट्रोल होने की वजह से हम सही डिसीजन ले पाते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हेल्प्स टू इंप्रूव अवर ट्रेडिंग डिसिप्लिन। जब ट्रेडिंग में डिसिप्लिन आता है तो हम सही डिसीजंस ले पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्टॉप लॉस से बहुत सारे ट्रेडर्स नफरत करते हैं, लेकिन जो डिसिप्लिन ट्रेडर होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो स्टॉप लॉस को और अपने प्रॉफिट्स को एक जैसे देखते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा कई बार हो चुका होगा, जब आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो आपके बड़े बड़े लॉसेस हुए होंगे, फिर आपको बाद में ध्यान आया होगा कि यार मैं स्टॉप लॉस लगा लेता तो कम से कम मैं छोटे से लॉस के साथ बाहर निकलता, मेरा इतना बड़ा लॉस नहीं होता। तो ट्रेडिंग में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे प्लेन से बिना पैराशूट के जंप करना। जरूरी नहीं है कि जब भी हम कोई ऑर्डर पंच करते हैं तो मार्केट हमारे डायरेक्शन में चले, प्राइस की मूवमेंट हमारे डायरेक्शन में हो। तो हमेशा ऑर्डर लगाने के बाद हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहिए, जिससे हम अपने लॉसेज को लिमिट में कर सकें। स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी स्ट्रेटजी गलत है या आपका ट्रेडिंग प्लान गलत है। स्टॉप लॉस किसी का भी हिट हो सकता है, इवन बड़े बड़े ट्रेडर्स का भी स्टॉप लॉस हिट होता है। बट एक नए ट्रेडर में और एक डिसिप्लिन ट्रेडर में यही फर्क होता है कि वो छोटा लॉस लेके ट्रेड को क्लोज कर देते हैं और एक नई अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट हमेशा रहने वाली है। अगर आप सही से रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो 1 साल का लॉस है वो 1 महीने में भी कवर हो सकता है। मार्केट आपको इतना पैसा दे देगी, बशर्ते आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करना है।
आई होप आप स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।